अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारे घर में जब भी मीठा खाने का मन होता है तो पहली फरमाइश फिरनी की होती है। फिरनी एक ट्रेडिशनल कश्मीरी डिज़र्ट है जिसे मुगलाई डिज़र्ट भी कहा जाता है। बेसिकली जब हम चावलों की खीर बनाते हैं तो उन्हें अक्खा रखते हैं, साबुत रखते हैं, और फिरनी बनाने में हम चावलों को ग्राइंड कर लेते हैं, कूट लेते हैं, और फिर फिरनी बनाकर हम उसे सेट करते हैं कंटेनर्स में। मिट्टी के कंटेनर्स में भी ये सेट की जाती है जिससे इसका फ्लेवर और अच्छा आता है। आप चाहें तो नॉर्मल अपने घर के कंटेनर्स में भी इसे सेट कर सकते हैं। तो आइए आज आपका मुंह मीठा कराते हैं। हमने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। यहाँ हमने 1 लीटर में से 1 कप दूध को अलग किया है। ये 750 ml दूध है। आप कह सकते हैं कि 3 कप भरकर दूध है। ये दूध में अच्छी तरह से हमें उबाल आने देना है। बाद में फ्लेम को लो करना है और लो करके 10 से 15 मिनट पकने देना है। इस रेसिपी में हम ना मावा यूज़ करेंगे, ना मिल्क पाउडर और ना ही कंडेंस मिल्क। बस दूध, चावल, शक्कर और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिससे ये बहुत ही क्रीमी और रिच बनेगी। लेकिन ध्यान रखें, फुल फैट मिल्क इस्तेमाल करें तो इससे इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। फिरनी बनाने के लिए आप जो बर्तन यूज़ करें, एक चीज़ का ध्यान रखें कि उसका जो बॉटम है वो थोड़ा मोटा होना चाहिए ताकि उसमें दूध चिपके नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह दूध में उबाल आ गया है। हम फ्लेम को लो करेंगे और इसे पकने देंगे 10 से 15 मिनट। बीच बीच में 1-2 मिनट से हम इस तरह इसे चलाते रहेंगे वरना दूध नीचे चिटक सकता है। हमने 3 टेबलस्पून चावल ले लिए हैं बासमती। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बासमती राइस ही यूज़ करना है, उससे खुशबू अच्छी आती है। आप कोई और राइस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल को हमें अच्छी तरह से धोना है और फिर 1 घंटा पहले भिगा देना है। भिगाने के बाद हम इस तरह से छन्नी में चावल को रख देंगे स्प्रेड करके, तो ये अच्छी तरह ड्राई हो जाएंगे। हमने फ़ैन के नीचे रख दिया था थोड़ी देर, तो चावल बहुत अच्छी तरह सूख गए हैं, ड्राई हो गए हैं। हम इन चावलों को अभी ग्राइंड करेंगे। चावल को हमने ग्राइंड कर लिया है। हमने बिल्कुल पाउडर नहीं बनाया है इसका, हल्का सा कोर्स रखा है। बिल्कुल हल्का दरदरा रखना है, ज़्यादा दरदरा भी नहीं रखना है और पूरी तरह से पाउडर भी नहीं कर लेना है। बस ऐसा रखना है हमें। एक बोल में ये चावल का जो पाउडर हमने बनाया है ये डाल देंगे। चावल के पाउडर में हम कस्टर्ड पाउडर मिलाएंगे। ये 1 टेबलस्पून भरकर यूज़ किया है हमने। ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, आप इसे ज़रूर डालें। बहुत ही क्रीमी फिरनी बनकर तैयार होगी। अच्छी तरह से मिलाएंगे। हमने जो 1 कप दूध अलग रखा है, जो हमने आपको शुरुआत में कहा था, वो 1 कप दूध हम इसमें इस्तेमाल करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ध्यान रखना है इसमें गांठें ना पड़े। अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसे तैयार रखेंगे। आइए दूध को चेक कर लेते हैं, दूध की क्या पोजीशन है। 15 मिनट हो चुके हैं। दूध को लो फ्लेम पर पकते। दूध को कम से कम 12 से 15 मिनट ज़रूर पकाएं। हम इसे भूल नहीं गए थे, हम बीच बीच में इसे चला भी रहे थे। दूध परफेक्टली पककर तैयार हो गया है। जो चावल और कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर हम तैयार किए हैं वो डालेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, जिस तरह हम इसे चला रहे हैं डालने के पहले इस तरह से ज़रूर चलाएं, वरना नीचे चावल जो हैं वो चिटक सकते हैं। तो इसे डालने के पहले अच्छी तरह से चलाएं। फ्लेम को लो रखें और इस तरह से मिक्सचर को डालते रहें और चलाते रहें। हमने पूरा मिक्सचर पोर कर दिया है। फ्लेम को लो रखा है। हम थोड़ी देर इसे चलाएंगे इस तरह से। इससे गांठें नहीं बनेंगी इसमें और बहुत अच्छी क्रीमी और स्मूथ फिरनी बनकर तैयार होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह अभी से ये बहुत क्रीमी और स्मूथ दिखाई दे रही है। बस इस तरह से पहले अच्छी तरह चलाएंगे 2 मिनट, बाद में फ्लेम को हाई करेंगे। हमने फ्लेम को हाई किया है और बस चलाते हुए इस तरह हम इसे पकाएंगे। 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पर पकाएंगे। इस तरह पूरी तरह से इसे बॉईल होने देंगे। पूरी तरह से जब आप देखें कि इसमें अच्छी तरह से उबाल आ गया है, ये पॉइंट पे फ्लेम को लो कर दें और इसे 5 से 6 मिनट पकने दें ताकि जो चावल हमने डाला है और कस्टर्ड पाउडर डाला है ये कम्प्लीटली पक जाए और कच्चापन ख़त्म हो जाए इनका। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी अच्छी क्रीमी बनी है फिरनी हमारी। बस बिल्कुल लो फ्लेम कर दें और इसे 5 से 6 मिनट पकने दें। बीच में 1 से 2 बार इसे चलाकर चेक भी करें। कस्टर्ड पाउडर डालने से इसमें जो एक कलर आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये फिरनी पर बहुत अच्छा लगता है। हमें बिल्कुल येलो फिरनी अच्छी नहीं लगती और बिल्कुल वाइट भी नहीं अच्छी लगती। ये कलर एक परफेक्ट कलर है जो होना चाहिए फिरनी का।
5 से 6 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे पकने के लिए। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा गाढ़ापन आ गया है फिरनी में, और चावल और कस्टर्ड पाउडर दोनों पक चुके हैं। बस इसी पॉइंट पे हमें शक्कर को ऐड कर देना है। यहाँ हम आधा कप शक्कर यूज़ कर रहे हैं, जो इस रेसिपी के लिए परफेक्ट है। फ्लेम को लो ही रखा है हमने। शक्कर के मेल्ट होने तक हम पकने देंगे, चलाते रहेंगे हल्के हल्के। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। शक्कर बहुत अच्छी तरह मेल्ट हो गई है और ये जो कंसिस्टेंसी है ये परफेक्ट है। हम फिरनी को सेट करते हैं, यानी कि जमाते हैं। तो इसे यही पॉइंट तक पकाना है हमें। इससे ज़्यादा पकाएंगे तो ये जमने के बाद हार्ड सी लगेगी, और हम चाहते हैं कि हमारी फिरनी सॉफ्ट बने, बिल्कुल मुंह में मेल्ट होने वाली। इस तरह से साइड से हम स्क्रैप कर देंगे तमाम मलाई को और इसे भी डाल देंगे फिरनी में। इससे बहुत अच्छी लगती है फिरनी। बस 1 से 2 फाइनल चीज़ें डालेंगे हम फ्लेवरिंग्स के लिए। हम इसमें केवड़ा एसेंस डालेंगे 1 से 2 बूंद, ज़्यादा नहीं। इलायची का पाउडर डालेंगे ½ टीस्पून। इसमें थोड़े पिस्ते डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स टोटली आप पर डिपेंड है, आप जो भी पसंद करते हैं वो डालें, और अगर नहीं डालना चाहते तो ना डालें। दोस्तों एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि जब भी आप फिरनी में फ्लेवरिंग्स डालें या किसी भी डिज़र्ट में फ्लेवरिंग्स डालें, जैसे कि हम केवड़ा वाटर डालते हैं, इलायची पाउडर डालते हैं, केसर डालते हैं, इसे हमेशा एंड में डालें, लास्ट में डालें। इससे क्या होगा कि इनके फ्लेवर्स जो है बरकरार रहेंगे। तो बस डालें और 1 मिनट पकाएं और फ्लेम को बंद कर दें। बस बिल्कुल तैयार है फिरनी। हम फ्लेम को बंद कर देंगे और गरम में ही इसे सेट करेंगे। तो दोस्तों हमारी फिरनी तो बिल्कुल तैयार हो चुकी है, लेकिन अब इंतज़ार का वक्त है, क्योंकि हम इसे फ्रिज में रखेंगे। थोड़ी देर ये सेट होगी और फिर हम इसे खाएंगे और आपको बताएंगे कैसी बनी। बहुत ही क्रीमी है और शक्कर भी नॉर्मल है, हमने ज़्यादा शक्कर रखी नहीं है, बिल्कुल बैलेंस्ड है। आप ज़्यादा डाल सकते हैं अगर आप पसंद करते हैं। हमारे घर में जब भी ये फिरनी बनती है तो साथ में गोल कबाब ज़रूर बनते हैं मटन के, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन अल्टीमेट है। मुझे लगता है मैं ये पूरा ही ख़त्म कर दूंगी। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।